जीनत, ज़ारा, अलीना को ले आओ, सब लोग आ गए बेटा। या अल्लाह, सब आ गए और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो चलो जल्दी करो। तो आप जाकर मेहमानों को संभालिए, हम अलीना को लेकर आते हैं तुरंत ही दुपट्टा लगाकर। ठीक है, जो करना जल्दी करो, बस जल्दी से लेकर आओ। हाँ प्लीज आमिर को रोक लीजिए, उसे शहर छोड़कर मत जाने दीजिए प्लीज। क्यों? हम आमिर को क्यों रोकें? तुम क्यों चाहती हो आमिर शहर छोड़कर ना जाए? तुम क्यों चाहती हो यहाँ रुक जाए? अलीना, इतना वक्त नहीं है, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे रिश्ते वाले आए हैं। अलीना, वक्त जाया मत करो। हम जब अलीना, भाभी हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं भाभी। हमें सच में नहीं पता हमें कब, क्यों और कैसे मोहब्बत हो गई। भाभी, हमने मोहब्बत के बारे में सिर्फ फिल्मों में और किस्से कहानियों में सुना था, हमें नहीं पता था कि मोहब्बत का एहसास कैसा होता है। हमारे जहन में हर वक्त आमिर का ख्याल रहता है, हम हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं से बातें करने का मन करता है। उनकी बेवकूफी भरी बातों पे भी हमें हंसी आ जाती है। हम आमिर के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। सुनो, रो नहीं, ठीक है? जाओ और आज जाकर अपने दिल की बात अपने भाईजान से बता दो, बाकी हम संभाल लेंगे। नहीं, भाई कभी नहीं समझेंगे, हम भाई से नहीं कह सकते। मोहब्बत करने वाले डरते नहीं है अलीना। अल्लाह ने ना बंदों को एक ही चीज सिखाई है, मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। जाओ और जाकर अपने दिल की बात अपने भाईजान से बता दो। घबराओ नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। ज़ारा, कहाँ हो तुम? मेहमान आ गए। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, हम आ रहे हैं। अलीना, तुम कहाँ? सब तुम्हारा इंतजार करे, चलो। माशाल्लाह। दो साल की थी हमारी बहन जब पहली बार चलना सीखी थी। पांच साल की थी जब हमारी ये उंगली ना पकड़कर स्कूल जाया करती थी। पहला दिन याद है तुम्हें? और आज हमारी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि हम उसको उसके होने वाले शौहर से मिलाने ले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं हम।
ऑनर्स MBA। बहुत सिंपल है चाचू, हम बड़े होकर अनिस भैया कैसे बनना चाहेंगे। कितनी अफसोस की बात है ना कि छोटा बच्चा इन दोनों लड़कों के बीच का फर्क समझ गया, लेकिन हमारी छोटी बहन इन दोनों लड़कों के बीच का फर्क नहीं समझ पाई। क्यों? ये बोर्ड अधूरा है। बीच में तुम नहीं बोलोगी। हम कह रहे हैं कुछ अधूरा है। अधूरा नहीं है। क्या अधूरा है? इसमें एक चीज नहीं लिखी। क्या नहीं लिखा है? हम तुमसे वो पूछ रहे, क्या नहीं लिखा है बताओ हमें। और अलीना की पसंद आमिर है। इसमें से एक और चीज गायब है। कभी लव मैरिजेस गैर इस्लामी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हम तो भूल ही गए कि इस्लामी तरीके हमें आपसे अभी सीखने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर, तुम आलिम हो। और कबीर, हम सीख तो एक बच्चे से भी सकते हैं ना। हाँ। और यहाँ बात सिखाने की नहीं है, बात समझ की है। ये तुम्हारा नजरिया और ये हमारी समझ है। ये जो नजरिए की बात कर रही हो ना तुम, ये नजरिया अपने पास रखो, क्योंकि हम अपनी बहन से बात करें, तुमसे बात भी नहीं हो रही हमारी। और हमारी छोटी बहन के जहन में ना अपना नजरिया मत डालो, अपने पास रखो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैठो। हमने तुम्हें मना किया था ना अलीना जान, मत मिलो उससे, कॉफी पे मत जाना, अकेले मत बैठना उसके साथ। लेकिन फिर भी तुम उससे मिलने गई। आपने हमें मिलने से मना नहीं किया था, आपने हमें अकेले मिलने से मना किया था। और भाई, हम उनसे कभी भी अकेले में नहीं मिले। हम जिस कॉलेज में इम्तिहान देने जा रहे थे ना, आमिर उसी कॉलेज में एग्जाम देने आए थे, इसलिए बस हम उनसे एक दो बार हम कॉलेज की कैंटीन में मिले थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। और उसके अलावा हम सिर्फ डॉक्टर के यहाँ मिले थे, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। भाई, हम उनसे कभी भी अकेले नहीं मिले। आप हमारा यकीन कीजिए। हम जानते तुम उससे अकेली नहीं मिलने गई, लेकिन चुपके चुपके तुम उसके लिए खाना नहीं बना रही थी। झूठ ही हुआ ना वो। और फिर तुम उससे मिलने गई। अपने भाई से ये बात छुपाई ना तुमने, फिर तुम उसे पसंद करने लगी। और उसके बाद तुमने अपने सारे घर वालों की पसंद को दरकिनार कर दिया उसके लिए। अलीना, हमें एक बात बताओ, तुम आमिर को पसंद करती हो? ठीक है, हमें बताओ, उसके घर वाले कौन है? उसके अम्मी और अब्बू कौन है? बताओ। किराए के घर पे रहता है वो या अपने घर? हमें नहीं पता। जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम आमिर में ऐसा क्या पसंद करती हो अलीना? खुदा आमिर को, आमिर की शख्सियत को। वो एक अच्छे और सच्चे इंसान है भाई। हम अलीना, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अनस के सामने आमिर जैसे लड़की की कोई शख्सियत नहीं है। वो खुद सहारे का मोहताज है, इसे दिखाई नहीं देता। क्या बोले जा रही है ये? बैठिए बैठिए। कबीर, अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अम्मी, इसी बात को लेकर हम भी परेशान हैं। एक तो आमिर का एक हाथ नहीं है। अभी उसके कटे हुए हाथ से हमें परेशानी नहीं है। कबीर, इस्लाम हमें मजलूम और मजबूर लोगों का मजाक उड़ाने नहीं देता, उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि इस्लाम ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। शातिर जरूर है अम्मी वो, क्योंकि उसने डेटिंग को हथियार बना दिया है। ऐसा हथियार बनाया जिसकी वजह से हमारी बहन के दिमाग में जहर घोल दिया है उसने। कि आज हमारी बहन का यकीन उड़ चुका है सबसे ना। किधर आओ, बैठो। तुम एक बार हमें खुद समझाओ, चंद मुलाकातों में तुमने आमिर की शख्सियत का अंदाजा
इतना लगा दिया कि तुमने फैसला भी ले लिया कि भाई हम इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाले। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ हमें। हम तो कभी इस नतीजे पर भी नहीं पहुंचे थे कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमें अपने एहसास की गहराइयों का अंदाजा तब हुआ जब हमें पता चला कि आमिर हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। सुनो, तुम गैर नहीं हो सकती, कभी नहीं। सुनो जरा, इस वक्त माहौल कुछ अजीब है घर में, सब परेशान है। अम्मी कुछ ज्यादा ही परेशान है। कबीर, हम जानते हैं कि अम्मी परेशान है, लेकिन तुम तो ठंडे दिमाग से सोच सकते हो ना। एक बार सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल के बस अपनी बहन की खुशी के बारे में सोचो। तुम्हें नहीं लगता कि अलीना और आमिर एक साथ? तुम उन दोनों का नाम एक साथ नहीं लोगी। हम तुमसे कह चुके कि हम वो शादी नहीं होने देंगे। हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी छोटी बहन को इस बात का एहसास कैसे हुआ कि वो प्यार करती है आमिर से। मगर हम जानते हैं ये जो मोहब्बत है ना, ये एक भूत है और 4 दिन में उतर जाएगा। मगर हमारा फैसला नहीं बदलेगा। कबीर, बस हम इस पर और बात नहीं करेंगे सारा। तुम्हारे इस फैसले से अलीना जिंदगी भर नाखुश रहेगी, उसका क्या? अलीना नाखुश रहेगी मतलब? हमें एक बात बताओ सारा, हमसे शादी करने का जो फैसला लिया गया था, तुमने लिया था या तुम्हारे बड़ों ने लिया था? बड़ों ने लिया था। अब हमें ये बताओ कि ये फैसला तुम्हारे लिहाज से सही था या गलत था? गलत था ना? तुमने यही सोचा था ना? और आज हमारे इस रिश्ते को देखो, नाखुश हो तुम। कबीर, हमारी बात अलग है। कैसे अलग हुई? अलीना की तरह ना, तुम्हें भी एक वक्त पे लगता है कि हम जिंदगी के 4 लम्हे कबीर के साथ नहीं गुजार पाएंगे, लेकिन आज हमें बताओ, तो बात सच है? बस हम इतना ही कह रहे ज़ारा कि अलीना को बेशक लगता है कि हमने जो फैसला लिया है अनस से उसकी शादी तय की है वो गलत है, लेकिन एक बार अलीना को कुछ वक्त गुजारने दो, उससे समझने दो अनस को। फिर तुम देखना, अलीना खुद सोचेगी कि हमारे भाई ने बिल्कुल सही फैसला लिया। कबीर, जब हमारी शादी हुई थी तब हम किसी को पसंद नहीं करते थे। अलीना का मसला ही कुछ और है। मसला नहीं है सारा, कोई मसला नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नजरिया अलग है। पहले तुम हमसे नफरत करती थी ना? हाँ ना? ठीक उसी तरह आमिर का प्यार अलीना के लिए 4 दिन की चांदनी और कुछ नहीं है। वक्त गुजर जाने दो, तुम भी जान जाओगी कि जो तुम्हारे कबीर अहमद कह रहे थे, तुम्हारे शौहर कह रहे थे, वो बिल्कुल सही था। या अल्लाह, तेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर अगर हमारे दिल में आमिर के लिए मोहब्बत है तो उसमें तेरी रजा तो जरूर होगी। मेरे मौला, हमें कोई रास्ता दिखा। हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई गलत काम करें, पर अगर आपने हमारे दिल में मोहब्बत डाली है आमिर के लिए तो आप भी हमारी जिंदगी संवारे। अम्मी, नाम आमिर ने नया नंबर ले लिया है। ये खलिश और बेबसी अब सही नहीं जाती। लीना, आओ हम भाग चले। हम इन सबसे दूर नई जिंदगी बिताएंगे जहाँ हमें कोई अलग करने वाला नहीं होगा। 4 बाग बस स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। या अल्लाह रहम, हम क्या करें?
एक बात जान लो, ये घर कभी भी अलीना और आमिर का रिश्ता कभी भी नहीं कबूल करेगा। ये इश्क नहीं, ये गुनाह है। कबीर, लव मैरिजेस गैर इस्लामी नहीं है। हम ऐसे अलीना की पसंद को नहीं नकार सकते हैं। हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं अलीना, क्योंकि तुमने आमिर से प्यार करके, उससे मोहब्बत करके कोई गुनाह नहीं किया है। देखो, इनकी आंखों में देखो, जो आंसू तुम्हें नजर आने ना तुम्हारी वजह से। सारा कहाँ है? आज हमें सारा की असलियत पता चल गई। बैठो। जब अपना सिक्का खोटा निकलता ना ज़ारा, तो एक इंसान क्या कह सकता है? सिक्का तो अपना था। अफसोस महसूस कर सकता है, जैसे हमें अभी अफसोस हो रहा है कि हमारी बेगम को लव मैरिजेस में इतना यकीन है कि वो अपनी ननद को, हमारी बहन को गुनाह करने पर उकसा रही है। मजबूर कर रही है। हमने मजबूर नहीं घर से भागने के लिए मजबूर नहीं किया तुमने ज़ारा। नहीं किया कबीर। देखो, उन्हें फक्र करते तुम पर। अब तुम हमें बताओ, उनका गुमान कैसे टूटेगा ज़ारा, जब उन्हें पता लगेगा तुम्हारे कारनामे के बारे में। जैसा हमारा गुमान टूटा था। काजी साहब, आज आपकी बेटी ने हद कर दी। कबीर को नीचा दिखाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो हमारी बेटी का हैदराबाद में रिश्ता नहीं होने दिया, और आज उसे अपने ही घर से भागने के लिए उकसाया। नहीं आयशा बहन, ज़ारा ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, आपकी कसम, हमने ना ही अलीना को भड़काया, ना ही उसे उकसाया है। हम ऐसा क्यों करेंगे? अम्मी की झूठी कसम मत खाओ ज़ारा, बहुत गुनाह लगता है। आमिर, अलीना का पता चल गया। वो बस स्टैंड पे, आप फिक्र मत कीजिए। अगर हम फोन तुमसे छीनते नहीं ना, हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमारी छोटी बहन कहाँ है। बताओ ना ज़ारा सबको, आमिर ने तुम्हें फोन करके ये बताया कि हमारी बहन उसके साथ बस स्टैंड पर है। बताओ हम सबको ज़ारा कि तुम हमारी छोटी बहन और आमिर को कहाँ भेज रही थी। कबीर, हम पे झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। अरे हमने उसे नहीं भड़काया है। इल्जाम की बुनियाद ना झूठ होती है, और अगर ये झूठ है तो हम सबको ये बताओ कि आमिर ने तुम्हें फोन करके ये क्यों बताया। सब कुछ नहीं है कबीर। और नहीं कुछ सुनेंगे ज़ारा हम। कबीर बेटा, ये सब क्या है? हमारी तालीम हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम अपनी छोटी बहन या अपनी बेगम पर अपना हाथ उठाएं। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना अम्मी, तो हम पागल हो जाएंगे। कबीर क्या कर रहे हो तुम?
कबीर कबीर बात सुन, कबीर बात सुन, कबीर नहीं, कबीर कबीर भैया कबीर संभालो कशान, कबीर भाई भाई हमारी बात सुन लीजिए भाई, मैं माफ कर दीजिए। नहीं बात करेंगे तो प्लीज छोड़ो मैं। भाई, प्लीज भाई, दूर रहो हमसे, हाथ मत लगाओ हमें। भाई से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। काजी साहब की बेटी तो इस घर की इज्जत के बारे में नहीं सोच रही, तो फिर हम काजी साहब के बारे में क्यों सोचें? नहीं अम्मी, काजी साहब की इज्जत की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। उन्होंने हमारे कहने पर वो झूठा निकाहनामा बनाया। अम्मी अगर वो ऐसा नहीं करते ना तो आज तो अलीना का निकाह किसी गुंडे से हो चुका होता। फिर आप क्या करती? कि अलीना की जिंदगी तो जहन्नुम बन जाती। अम्मी चाहे कुछ भी हो, काजी साहब की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। एक बात अपनी बेगम को समझा लो। अपनी बात मनवाने के लिए जिद में अपने परचम लहराती है, कहीं वो हमारी बेटी अलीना की शादी के खिलाफ ना खड़ी हो जाए। हेलो हेलो ज़ारा जी, आप जिस नंबर की जानकारी निकलवाना चाहती है वो प्रीपेड सिम का नंबर है। इंफॉर्मेशन निकालने में थोड़ा समय लग सकता है। जी ठीक है। वो नंबर जिससे अलीना को मैसेज आया था, उसकी इंफॉर्मेशन कुछ टाइम में पता चल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा वो मैसेज किसने किया था अलीना को। ये तुम्हारी परेशानी नहीं है सारा, कह चुके ना तुमसे। हम डिटेल्स निकालेंगे तो फिर या अल्लाह, ये कैसी उलझन है। एक तरफ कबीर है जो तहजीब की दुहाई देकर अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर देना चाहता है, और दूसरी तरफ अलीना है जिसकी आंखें चीख चीख के फरियाद कर रही है कि वह शादी नहीं करना चाहती है। अरे आमिर से मोहब्बत करके उसने कोई गुनाह तो नहीं किया है ना, हमें उसका साथ देना चाहिए। अनस एक अच्छे घर का अच्छा लड़का है, लेकिन इस सब का क्या फायदा जब अलीना उसे पसंद ही नहीं करती है। हमें कोई भी कदम उठाने से पहले ये बात पता करनी होगी कि आमिर और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते भी हैं, जज्बात को मोहब्बत का नाम दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम सारा बाप। आइए अंदर आइए। आमिर, कबीर ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। उसके बदले हम माफी मांगना चाहते हैं। हमारा कबीर ना दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वो तो बहन की मोहब्बत में जज्बाती हो गया, वरना वो तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करता। हम माफी चाहते हैं। आप प्लीज बैठिए, आइए।
नहीं शुक्रिया। बैठिए। ज़ारा भाभी, आप इस बात का इतना अफसोस मत कीजिए। अगर अलीना के घर से भागने का मसला ना हुआ होता और अगर कबीर ने हम पर हाथ नहीं उठाया होता तो शायद हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम अलीना से कितना प्यार करते हैं। आज हमें इस बात का पूरी तरह एहसास हो गया है कि हम अलीना से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। तुम तो अलीना से मोहब्बत करते हो, लेकिन क्या वो तुमसे मोहब्बत करती है आमिर? बेशक अलीना भी हमसे मोहब्बत करती है। पहले हमें ये उलझन थी कि अलीना भी हमसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन उस अनजान मैसेज ने हमारी उलझन को पूरी तरह सुलझा दिया। एक मैसेज को पढ़कर अलीना हमारे साथ घर से भाग जाने को तैयार हो गई थी। आप ही बताइए ज़ारा भाभी, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? हम अलीना के साथ शादी करना चाहते हैं। क्या आप इसके लिए हमारा साथ देंगे?